हमास का इलाज शुरू किया तो बिलबिला उठे मुस्लिम देश। उन्होंने अपना आपा खो दिया। जो कहा आज वो मैं आपके सामने रखूंगा, दिखाऊंगा कि आखिरकार क्या वो कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इजराइल ने जो हमास के ऊपर किया है वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए कैसे लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर हक्का बक्का रह गई। लाइव रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि अब दिन हो या रात इजराइल ने तो ठान लिया है कि पत्थर बना देंगे, मलबा मलबा होगा, धुआं धुआं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। वही हुआ जिसका अंदेशा था। जैसे इजराइल ने हमास को दवाई दी, उसके बाद मुस्लिम देश कूद पड़े। जी हां, लेकिन ठान लिया इजराइल ने भी कि अब वो छोड़ने वाला नहीं है। हर जगह धुआं होगा, मलबा होगा, पत्थर होंगे। कहकर बदला लेने में इजराइल का जवाब नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इजराइल ने कहा और फिर हमास के आतंकियों को निकाल निकाल कर, ढूंढ ढूंढ कर उनसे बदला लिया जा रहा है। जिन धार्मिक स्थलों के अंदर वो छिप गए थे, इजराइल के दुश्मन थे, उन्होंने वहां से भी उनको निकालकर उन पर अटैक कर दिया। इन तस्वीरों को देखने वाले देखते रह गए। ये सब तस्वीरें देखकर मुस्लिम देशों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान से लेकर तुर्की और सऊदी अरब ने जो कहा वो भी आपको दिखाएंगे। इजराइल में कम से कम 300 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी में भी लगभग 232 लोगों की जान चली गई और 1700 से ज्यादा लोग घायल हैं। जब इजराइल हमास के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, तब कई देशों की प्रमुख इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए, लेकिन मुस्लिम देशों के बयानों ने सबका ध्यान खींच लिया। मुस्लिम देश क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले जरा ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, किस तरीके से इजराइल का हमला लाइव टीवी चैनल में रिकॉर्ड हो गया। जरा देखिए। तो देखा आपने, इजराइल में हमास के हमले के बाद सबसे पहले सऊदी अरब की प्रतिक्रिया सामने आई। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे फिलिस्तीनी गुटों और इजरायली कब्जे वाले इलाके की वजह से हो रही हिंसा के अलग अलग मोर्चों पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। सऊदी अरब ने कहा, हम इजराइल को लगातार कब्जे फिलिस्तीन के उनके वैध अधिकारों से वंचित करने को देखते हुए हालिया स्थिति को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आखिरकार वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं तुर्की की बात सुन लीजिए। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदन ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच कई मुस्लिम देशों से चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि वो इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को कम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इन्होंने अच्छी बात कही। वहीं ईरान ने जो कहा, जरा उस पर गौर कीजिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने सलाहकार रहीम रफ़ी ने हमास के हमले का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हम फिलिस्तीनी लड़ाकों को बधाई देते हैं। यरूशलेम और फिलिस्तीनी की आज़ादी तक हम फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ हैं। ये देखिए, ये भाषा है उन मुस्लिम देशों की जिन्हें हमास को बचाना था, फिलिस्तीन को बचाना था, ताकि उन्हें अपील करनी थी कि बचिए, इस तरह का हमला मत कीजिए, ये आतंकी घटनाएं आप रोक दीजिए। लेकिन वो उनको सहारा दे रहे हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की भी बात सुन लीजिए। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच हिंसक तनाव को रोकने की अपील की। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा, हम हिंसा के गंभीर परिणामों से बचने के लिए संयम बरतने की अपील करते हैं और तत्काल युद्ध विराम की अपील करते हैं। और अब भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, जिसके हाथ में वैसे तो कटोरा है, लेकिन जैसी आतंकियों की पैरवी की बात होती है वो सबसे पहले खड़ा मिलता है। ऐसा इस बार हुआ। पाकिस्तान ने हमास का समर्थन कर दिया और जो कहा जरा देख लीजिए। पाकिस्तान कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनावरुल हक काकर ने इजराइल फिलिस्तीन में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, हम संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा की गुजारिश करते हैं। मध्य पूर्व में स्थायी शांति एक व्यवहार्य संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य के साथ दो राज्य समाधान में निहित है, जिसकी स्थापना 1967 से पहले की सीमाओं पर की गई थी, जिसके केंद्र में अल कुदम अल शरीफ थे। यानी आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान का ये चेहरा
जो दोहरा चेहरा है हर किसी के सामने है। बाकी आप भी अपनी राय रखिए कि आप क्या सोचते हैं, ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, उसको आप कैसे देखते हैं। साथ इस वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।